इसको तशरीफ फरमा अली जनाब इज़्ज़त माफ़ असद साहब, दीगर सियासी समाजी और मजहबी रहनुमा हमारे शहर, मैं यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो है औरंगाबाद की एक फेडरल बॉडी है जहाँ पर मुख्तलिफ औरंगाबाद के जो मुस्लिम बॉडीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिली तंजीमें हैं, इनकी एक अम्ब्रेला बॉडी है। तो सबसे पहले मैं मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से मुमताज़ जमील साहब और उनके रुतबा को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस सेंसिटिव इशू के ऊपर जो है आज ये डिस्कशन को बुलाया है, और उसी तरीके से हम यहाँ पर हम लोगों को मौका दिया, बुलाया, इसके लिए भी शुक्रिया करते हैं। मैं जिस वक्त हमारे जो सिख गुरु हैं उनको सुन रहा था पीछे बैठकर, और ये सोच रहा था कि अब यूसीसी क्या है, बहुत जल्दी से मैं इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करूँगा। जब सिख गुरु बोल रहे थे तो मैं पीछे बैठ के सोच रहा था कि इस पूरे हॉल में एक सिख गुरु है और बाकी इतने सारे लोग हैं, सारे इंडियन से, सारे सिटीजन ऑफ इंडिया है, सारे रेस्पेक्टेड सिटीजन हैं, उसके बावजूद भी जो हमारे गुरु है उनके पास एक हथियार है। आपने देखा है डैगर लेकर चल रहा है, और वो डैगर अगर मैं लेकर चलूं या आप में से कोई लेकर यहाँ पर आए तो उसके ऊपर जो है आर्म्स एक्ट की दफा 4 और 25 के तहत जो है ऑफेंस रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन सिख साहब जो हमारे गुरु है उन पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनका पर्सनल लॉ, उनका मजहब इस बात की इजाजत देता कि वो कैरी करे। तो सवाल ये है कि अगर यूसीसी आता है तो क्या ऐसा होगा कि हमारे जो सिख भाई है उनसे वो हथियार रखने की इजाजत खत्म कर दी जाएगी, या फिर आप तमाम हम लोगों को फिर हथियार रखने की इजाजत दी जाएगी? बस यही एक डिफरेंस है पर्सनल लॉ में एंड यूसीसी में। कई लोगों को हम लोग पूछे कि भाई यूसीसी से क्या प्रॉब्लम है यार, आपको मतलब आप क्यों इसका फेवर करते हैं? कई हमारे हिंदू भाई है, उनका एक अजीब तर्क है, वो सिंपल है, क्या है कि भाई आपको 4 रुपये और हमको 1 रुपये, एक अजीब जलन है बस। अब उससे डिटेल पूछेंगे क्या है तो कुछ पता ही नहीं। जबकि यूसीसी के जितने नुकसान, बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को है, उससे ज्यादा अदर कम्युनिटीज को है, बहुत सारे। मौलाना इस्माइल साहब यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, उसमें कह रहे थे कि कई पर्सनल लॉ है यहाँ पर, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों का सिर्फ एक पर्सनल लॉ नहीं है, इस मुल्क में 400 से 500 पर्सनल लॉ है। नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ 7 स्टेट जो है, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर सिर्फ 1.5 करोड़ की आबादी बसती है, और आपको हैरत होगी कि यहाँ पर 258 ट्राइबल्स के अलग अलग कस्टमरी लॉज हैं। 258, 1.5 करोड़, सिर्फ 1.5 करोड़ में, जिसके अंदर 80 करोड़ के करीब जो ट्राइबल्स होते हैं उनमें 258 कस्टमरी लॉ है। और आर्टिकल 371 ए से लेके 8 तक, ये जो हमारे जो ऊपर के 7 स्टेट्स है उसके अंदर से मेघालय है, नागालैंड है, तो इनका भारत जो हुकूमत है इनसे एक अकॉर्ड है 1960 का कि कोई भी लॉ जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर पास होगा वो तब तक उन स्टेट्स पर, खास करके मेघालय, नागालैंड पर जब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि वो अपनी जो विधानसभा है उसमें वो पास न कर दे। तो अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि वहां पर कई ऐसे कानून हैं जो हमारे आईपीसी और सिविल कोड वो भी लागू नहीं है, उनके अपने कस्टमरी लॉ है। और इन मतलब यहाँ के जो स्टेट्स है इनके जो सरबराह है, जो हुकूमतें हैं, ये एनडीए के अलाय है या सपोर्टेड बाय बीजेपी। यहाँ के 3 मुख्यमंत्री ने अब तक कह चुका है कि अगर ये लॉ यहाँ पर लाया जाएगा तो ये डिजास्टर होगा हमारे कल्चर का, और इसको कभी लागू नहीं होने देंगे। उसी तरीके से जैसा मैंने सिख भाई की यहाँ पे मिसाल दिया, सारी कम्युनिटीज से हर्ष होनी है, खास करके ट्राइबल, दलित और तमाम लोग, मतलब जो अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं, ये इन सारे लोगों को तकलीफ होनी है। तो यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के नुमाइंदे की हैसियत से मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इस बिल के खिलाफ है, रहेंगे, और जो लोग इस बिल के खिलाफ है जब भी वो आवाज देंगे हम लोग उनके शान बचाना खड़े रहेंगे। कहने के लिए बहुत सी बातें थी लेकिन वक्त की कमी, और जाहिर सी बात है
कि असद साहब जब स्टेज पर तशरीफ फरमा है तो मेरे जैसे लॉ स्टूडेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि मैं उनके सामने लफ्ज़ुशाई करूं। तो इतनी बात करके इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पर तफसीली बात होगी। अकेले ही मंजिले जानिब मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। जरा कारवां बनने वाला है। इसके उपरांत हमारे मित्र और सांसद इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, डॉक्टर ऋषिकेश कामले साहब, भंते एम सत्यपाल जी जो हमारे क्लासमेट रह चुके हैं, ग्रंथी खड़क सिंह साहब, बिशप जी जाधव जी, चुनीलाल जाधव जी, भंते बुद्धपाल जी और इस विचार मंच पर विराजमान सभी मान्यवर और यहाँ पर आए सभी इस शहर से, शहर के बाहर से आए वाले सभी मेरे दोस्त भाइयों। दोस्तों, अगर मुझे पूछा जाए कि समान नागरिक कायदा होना चाहिए या नहीं, मैं एक प्रोफेसर हूं, तो मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा कि इसकी जरूरत हमारे देश को नहीं, क्योंकि इस कायनात में अकेला भारत ऐसा है, अकेला देश ऐसा है कि जहां पर कई धर्म, 8,000 से ऊपर जातियां हैं, 7,000 से ऊपर बोलियां हैं, यानी भाषा है, और 140 करोड़ लोग भाईचारे के साथ में हाथ मिलाकर, बाहों में बाहें डालकर यहां पर जी रहा है। उसे किस लिए चाहिए? कैसे लोग हैं ये? 9 साल में कुछ कर नहीं पाए, जीतने के लिए 10वां साल फिर से जीतना है, तो फिर कुछ तो भी करना चाहिए। ये लोग वो कहते हैं ना कि दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं। मोदी साहब, दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं। ये बीजेपी वाले अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं। एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मैखाना। कहीं भी जाओ दोस्तों, आखिर फरिश्ते हिसाब रखते हैं। 9 साल में कोई देश का कोई विकास नहीं कर पाया। आज महंगाई चरम पर है, कोई बात नहीं कर रहा। आज बेरोजगारी चरम पर है, कोई बात नहीं कर पा रहा। और कोई पूछता है तो वो देशद्रोही है। कोई अगर किसी की पढ़ाई पूछता है तो उसे 2 साल की सजा हो जाती है, 25,000 फाइन हो जाता है। कोई अगर कुछ पूछता है तो वो भारत का नहीं है, वो तो बाहर से आया है। अरे भाई, भारत यहां बैठा हुआ हर एक कोई आदमी ये इंडियन है, ये भारतीय है। जिनकी अभी हमारे इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि हमारे पुरखों की कब्रें यहां पर है और हम बाहर के कैसे हैं? अगर हमारे पुरखों की खबरें यहां पर है, हम सब एक भाईचारे के साथ में यहां पर रहते हैं, तो हम बाहर के कैसे? हम इंडियन है, हम भारतीय है, और हमें तोड़ने की कोशिश मत करो। कल मुझे बोलेंगे आप तो हिंदू हो, नो डाउट आई एम हिंदू। फिर आपने उस चर्चा सत्र में कैसे क्या शिरकत की? मैं बिल्कुल बोलूंगा मैं हिंदू हूं, पर मेरा हिंदुत्व वो शेरनी वाला और जनुआ वाला हिंदुत्व नहीं है। मेरा हिंदुत्व मनुवादी हिंदुत्व नहीं है। मेरा हिंदुत्व 18 पगड़ जातियों को भाईचारे के साथ में रहने का सिखाने वाला हिंदुत्व है। मैं बिना ठोक के बोलूंगा। काबा और काशी को नजदीक लाने के लिए मैं तो भटक रहा हूं, वो पुल बनाने के लिए। काबा और काशी को नजदीक लाने के लिए मैं भटक रहा हूं, वो पुल बनाने के लिए। बेशक मेरा कतरा कतरा बहा दो, अपने अपने जख्मों का मरहम बनाने के लिए। दोस्तों, यहां पर जो भी आज हो रहा है, ये केवल मुस्लिमों को टारगेट करके सभी को परेशान करने का काम हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। इसकी तरफ जरा गौर कीजिए, क्योंकि हमारे देश में अगर 80% हिंदू है और 20% माइनॉरिटी है, तो 20% को परेशान करो, 80% लोग एक साथ आ जाते और एक गट्ठा वोट देकर हमें 10 साल के बाद फिर से चुनकर दे सकते। ये इनका एजेंडा है, और ये आज का नहीं 100 साल का एजेंडा है। इस एजेंडे को पूरा करने के लिए ये जैसे एनआरसी हो गया, तो अब ये समान नागरिक कायदा है। ये समान नागरिक कायदा के
बलबूते पे हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं, आपस में लड़वा कर एक बड़ा गुट अपने हाथ में लेना चाहता है और उनके माध्यम से फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। हम बुद्धिमान हैं, हम अब तब के लोग नहीं रहे कि जब हिंदू ने कुछ बोल दिया तो मुसलमान जाकर कुछ करता था और मुसलमान ने कुछ बोल दिया तो हिंदू जाकर कुछ करता था। आज हम समझदार हो चुके हैं, हमें बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दिया है, बाबा साहब ने शिक्षा दी है, वो शिक्षा देकर हम शुद्ध बन चुके हैं और अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा। ये हम सीधा ठाम के कहते हैं। मुझे पता है कि मुझे बहुत कम समय मिला है, जाते जाते एक शेर पढ़कर जाऊंगा कि वो एक कतरा होके भी तूफान से जन्म लेता है, आपके जैसा वो एक कतरा होके भी तूफान से जन्म लेता है, उसे बचाए रखना समंदर की जिम्मेदारी है, रहे सलामत ये रहबर हमारा जो 1000 तूफान पे भारी है। उनकी मजहबी और रिलीजियस एंटिटीज जो है, आइडेंटिटीज जो है, इसको दस्तूर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 44 का हवाला दे करके, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आती है दस्तूर के, उसका हवाला दे करके इस वक्त यूसीसी के नाम पर एक लॉ कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम कह रहे हैं कि अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह के अय्यार लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनसे बैठ नहीं है कि वो जो है यूसीसी के नाम पर जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो उन्होंने उस पहले से तैयार कर रखा और उसके जरिए से वो सारे लोगों की यहाँ से सारी मानव जाति का निर्माण यहाँ पर किया है और एक माता पिता की संतान होने के नाते से इनके दरमियान किसी किस्म की कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सबको बराबर का दर्जा हमने रखा। इंसानों ने बांटा है इनको वर्णों में, इंसानों ने बांटा है वर्णों में, बांट करके इनके दरमियान मुनाफरतें, नफरतें और डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो सारे इंसानों को एक जो है माँ बाप की संतान कह करके एक मकाम पर रखना चाहता है, लेकिन हमारे मुल्क की और यहाँ इंसानों की ज़मीन पर इंसानों की ये पॉलिटिक्स होती है कि वो अपने मफादात के लिए कुछ भी जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं। और जो लोग इस वक्त ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनके पेश नज़र इस मुल्क को जिस तरफ ले जाना है, 3 टारगेट उन्होंने रखे थे। 3 टारगेट में से पहला टारगेट उनका था राम मंदिर का, जो अचीव कर चुके हैं वो भाई हुक और क्रूक लाठी के जोर पर कहिए या अदलिया में धांधली करके कहिए, उसको वो अचीव कर सके हैं। दूसरा 370 का था, उसको उन्होंने अचीव किया है अपनी लाठी के जोर पर, अपनी ताकत के जोर पर, मेजिटेरियन जो उनको मेजोरिटी हासिल है उसके जोर पर 370 का जो है उन्होंने इसको अचीव किया है। और तीसरी उनका टारगेट जो है 2019 में जो उन्होंने रखा था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो आप जाते जाते जो है वो इसको कर करके फिर 24 में अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुल्क में बसने वाले सारे लोगों के लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस ये पैदा करेगा, उनकी शनाख्त का बहरान ये पैदा करेगा। तो ये ह्यूमन जो है एक इश्यू है, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है एड्रेस करना चाहिए। जैसे हमारे भाई अभी कह रहे थे, सिख भाई थे हमारे बनते जो है वो बैठे हुए हमारे रिस्पेक्टेड, इनकी अपनी अपनी जो है संस्कृति और सभ्यता है, उसके सहारे ये जीते हैं, उसके सहारे इनकी पहचान है। जब ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से एक चीज इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर ये सारी आइडेंटिटीज जो है यहाँ से मिटा देंगे, जो कि दस्तूर के प्रिंसिपल्स के और दस्तूर के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट दिया है उसके अगेंस्ट है। इसलिए हमको सारे लोगों को मिलकर के इसके खिलाफ कोशिश करना चाहिए। मैं अपने मुसलमान भाइयों से बतौर खास ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मुसलमान इसको अपने मुसलमानों का मसला हरगिज न बनाए। मुसलमान इस गुब्बारे में जितनी हवा फूकेंगे उतना जो है हम इनको स्ट्रेंथन करेंगे, इसको ताकत देंगे। तो हम इसको ये ना करें, बल्कि हम इसको एक ह्यूमन इंसानी मसले के हिस्से से एड्रेस करके और सारे इंसानों को, सारे यहाँ की जो आइडेंटिटीज है उनको, एंटिटीज है उनको साथ में लेकर के इसको एड्रेस करना चाहिए। और फिर हमारे जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, ऐसा ना हो कि एन वक्त पर जब इस पर बहस हो तो जिस तरह से एक पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा था कि मैं पढ़कर नहीं आया हूँ, ट्रिपल तलाक के मौके पर एक पार्लियामेंट के मेंबर जो है गायब हो गए थे, या इस तरह की चीजें हुई थी। हमारे सिर्फ लड़ने वाले वहां पर असद साहब थे या कुछ और लोग थे जिन्होंने वहां लड़ा था। तो ऐसा ना हो, बल्कि जो है अब ये चूंकि सारे मुल्क के लोगों का मसला है, जो मुख्तलिफ बिरादरियाँ, मुख्तलिफ संस्कृतियाँ, उसके लोग पार्लियामेंट में मेंबर की हैसियत से मौजूद है, तो मैं बिरादर असद साहब से गुजारिश करूंगा कि सारे जो है मेंबरान पार्लियामेंट को, जो जिस बिरादरी को बिलोंग करते हैं, जिस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करें और
इनके क़ियादत में या और जो मेंबरान पार्लियामेंट जो है पसंद नहीं करता है। जुल्म पर मबनी ये कानून है, हमारी रहनुमाई जो है असद साहब करेंगे और भी लोग करेंगे, और इसके अंदर क्या क्या फ्लॉज है, किस तरह का जो है मुल्क के एक जो है मुश्तरका तहजीब को खराब करने वाली जो है इसके पीछे स्कीम है, और किस तरह जो है एक मखसूस संस्कृति को थोप देने की कोशिश की जा रही है, वो सब चीजें हमें क्या अपने सामने रखना चाहिए। इसमें हमें जो उम्मत मुस्लिमा के अफराद होने के नाते से एक बड़ा रोल अपना इंसानियत के हक में प्ले करने की जरूरत है और उसको लगाने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक बख्शे, आपको हमको सबको तौफीक बख्शे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। माननीय ओवीसी साहब, माननीय जलील साहब, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि या सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले सर्व बंधुजन, आपल्या सर्वांना प्रभू येशूच्या नावामध्ये मी नम्रतेचं अभिवादन करीतो आणि आजच्या या एका महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी आपण उपस्थित आहोत। खासदार जलील साहेब यांनी मला निमंत्रण दिलं, त्यासाठी मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे। एका विशिष्ट उद्देशानं आणि विशिष्ट हेतूनं आपण या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत आणि काही मान्यवरांचे विचार आपण ऐकलेले आहेत। सर्वप्रथम मी हे समजतो की आम्ही सर्व माणसं आहोत, वी आर ह्युमन बीइंग्स। मग आम्हा माणसांचा बटवारा वेगवेगळ्या नावानं वेगवेगळ्या कामानं झालेला आहे। जसं की आमची भाषा, आमची संस्कृती, आमची जाती, आमचा धर्म, या सगळ्या गोष्टीमुळं आम्ही वाटल्या गेलेलो आहोत, विभागल्या गेलेलो आहोत। आणि आमचा देश भारत देश, या भारत देशाच्या संविधानामध्ये या देशाची उभारणी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या तत्वानं झालेले आहे। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतिशय विचारपूर्वक सूक्ष्मतेनं या देशाचं संविधान तयार केलेलं आहे की ज्यामध्ये सर्वांना सर्व प्रकारचं स्वातंत्र्य आहे। आम्हाला विचार मांडण्याचं, बोलण्याचं स्वातंत्र्य आहे, आमचं धर्म पालन करण्याचं स्वातंत्र्य आहे आणि ह्या सर्व गोष्टी त्यामध्ये दिलेल्या आहेत आणि ते आमचं भाग्य आहे। आणि आमची दुसरी ओळख, आम्ही सगळे भारतीय आहोत, या देशाचे नागरिक आहोत आणि भारत देशाचे नागरिक या नात्यानं संविधानानं आम्हाला अनेक गोष्टी दिलेल्या आहेत। परंतु इतिहासामध्ये जर आम्ही पाहिलं, स्वातंत्र्याला 75 वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव आम्ही साजरा करतोय। भाइयों और बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया उनका जिन्होंने ये, मैं सबसे पहले गुरु नानक के एक फारसी के कलाम से शुरुआत करने जा रहा हूँ। गुरु नानक, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म के ग्रंथ गुरु हैं, उनकी वाणी में फारसी भी है, उनकी वाणी में संस्कृत भी है, बहुत भाषाओं का मिलन है। तो फारसी में गुरु नानक का एक कलाम है जिसके अंदर उन्होंने कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिल जानी, ममसर मोए अजराइल गिरफ्ता दिल हेत न दानी। जन पिसर पदर बिरादरा कसनेश दस्तंगीर, आखिर बेअफ्तम कस्न दारद क्यों सबल तकबीर। सब रोज गश्तम दर हवा कर दे बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम ममनी तिनी अहवाल।
बदबख्त हम क्यों वकील गाफिल बेनजर बेबाक, नानक भगोयल जन तरा तेरे चाकरा बापा। ये गुरु नानक का कलाम है। इसमें उन्होंने कहा क्या है, आपको तर्जमा थोड़ा सा बता देता हूँ 2 मिनट के लिए। वो कहते हैं, हे खुदा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे भगवान, हम किसी भी नाम से पुकारें वो एक ही है, अलग नहीं है। कहते हैं कि आपकी दुनिया कैसी हो गई है, कैसे हालात हो रहे हैं। उन्होंने आज नहीं, ये 525 साल पहले कहे हुए वचन है, उनके शब्द हैं कि जैसे हम कई बार गाना सुनते हैं, देख करे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया है इंसान। तो इंसान में कितना बदलाव आ गया है, ये हम देख ही रहे हैं। हम कहते हैं कि हम आजाद हो चुके हैं। हमारे मुल्क पर पहले मुगलों का साम्राज्य था। मुगलों को आपस में लड़ाकर यहाँ पर अंग्रेजों ने आके अपना राज्य स्थापन कर लिया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमा लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी राजे थे जो बहुत ही ताकत वाले थे, उनको वो कुछ नहीं कर सके उनका। तो आजादी मिलने का मतलब क्या है? 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त कोई आजादी किसी एक मजहब के आदमी ने हमको लेकर नहीं दी। सब मजहबों ने इकट्ठे होकर देश की आजादी के लिए बलिदान दिए, कुर्बानियां की, तब जाकर हमको ये आजादी मिली। लेकिन क्या सच में हम आजाद हैं? एक ओंकार खुदा है वाहिद सच्चा जिसका नाम, करता धरता दुनिया का बेडर बेलाग मुदाम, मौत से बाला पाक जन्म से कायम अपने आप, अपने गुरु की रहमत से तू नाम उसी का जा। सच्चा रोज अजल से पहले, सच्चा रोज अजल भी वह है, सच्चा है वो आज भी नानक, सच्चा होगा कल भी वो। खुदा हमेशा कायम रहने वाला है, उसका नाम कोई मिटा नहीं सकता कभी भी। वो पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। उसको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन हम जो है आज तकरीबन 100 में से 95 लोग जो हैं सिर्फ माया की दौड़ में लगे हुए हैं, धन के पीछे, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। सभी धर्मों में ऐसा नहीं है कोई किसी धर्म में अलग है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कुछ धर्म के ख्यालों में रहते हैं, जो खुदा से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हैं, अल्लाह से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं। सिर्फ 5% लोग हो सकते हैं ऐसे, नहीं तो 95% लोग जो है वो सिर्फ दौलत, माया, धन से जुड़े हुए हैं। अगर हम 95% लोग खुदा से जुड़ जाएं, ईश्वर अल्लाह से जुड़ जाएं, तो दुनिया में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है, वो हमेशा कायम है। सभी धर्म जो है एक दूसरे का भला चाहते हैं, कोई बुरा नहीं चाहता। लेकिन आज हमारे सामने जो असुद्दीन साहब हैं, सैयद जलील जो है अपने यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ये हमारे सबके लिए, सबको जोड़ने के लिए और सबको, सब धर्मों का जो मतलब है वो समझाने के लिए यहाँ पर हमको इकट्ठा किया है। इसलिए हम इनकी मोहब्बत का कोई कीमत नहीं ले सकते। जलील साहब, सैयद साहब, आपकी मोहब्बत को मैं क्या क्या खिताब दूं? आप तो खुद गुलिस्तान हो, तुम्हें क्या गुलाब दूं? और हम सब दूसरों का भला चाहते हैं। इसमें एक कलाम है,
कहते हैं खुदा उनको सलामत रखे जो हमेशा नफरत करते हैं। सुन के लोग हैरान हो जाते हैं कि खुदा उनको सलामत रखे जो नफरत करते हैं, लेकिन नफरत नहीं करनी चाहिए। प्यार नहीं, नफरत ही सही, कुछ ना कुछ तो करते हैं। इसमें जो अंदर का मतलब है, समझने वाली बात है कि हम बुरों का भी भला चाहते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। जब हमने ये कह दिया कि खुदा उनको सलामत रखे जो नफरत करते हैं, तो मतलब यही है कि जो बुरा चाहते हैं उनको भी खुदा सलामत रखे, क्योंकि प्यार नहीं, नफरत ही से कुछ ना कुछ तो करते हैं। आखिरी शेर कह के मैं समाप्ति करना चाहूंगा। आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं, हम सबसे पहले इस्लाम धर्म को मानने वाले जितने भी मजहब अलग अलग हैं, जितने भी अलग हैं, वो सब एक हो जाए, उसमें कोई फर्क ना रहे, बड़ा छोटा ना रहे, चाहे वो सैयद है, शिया है, सुन्नी है, कोई भी है, हम सबको एक होकर चलना पड़ेगा। जब हम एक हो जाएंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए सब हिंदुस्तानियों से यही गुजारिश है कि आप सब एक होकर कोई भी काम करें तो उसमें कोई रुकावट डाल ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी हुकूमत उसमें रुकावट नहीं डाल सकती। जैसे अभी बताया गया है कि सिख धर्म के बारे में भी जो सिविल कोड की बातें हैं, उसमें भी जरूरी बातें हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन हुकूमतों ने कभी माना नहीं है। तो हुकूमतों को मनवाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जब हम एक हो जाएंगे, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, चलती रहती हैं। जैसे हम कह रहे हैं, हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री हैं, मैं राजनीति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनकी एक बात सुनकर मैंने हंसी आई मेरे को। कहने लगे कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूँ भारत का जो देश की आजादी के बाद पैदा हुआ। आपने सुना होगा कई बार उनके भाषण में। तो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, आप आजादी के बाद पैदा हुए हैं, इसलिए तो आपको आजादी का कुछ मालूम नहीं है। आजादी वही जान सकता है जिसने आजादी के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां दी हैं, वो उसको मालूम है कि आजादी क्या होती है। कोई तो है जो हमें अपनी दुआओं में याद करता है। हम तो चले थे डूबने, समुद्र ने उछाल दिया। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू। आणि माननीय खासदार विद्या खलील साहेबांनी मला निमंत्रित केलं, त्यांचंही या ठिकाणी खूप खूप आभार। या भारतामध्ये, या स्वतंत्र भारतामध्ये फक्त जागृत एकच माणूस दिसतो, ते म्हणजे आपले माननीय बॅरिस्टर साहेब। बाकीची सगळी मंडळी ही झोपलेली आहे। आज हा एवढा मोठा विषय आहे आणि हा हॉलही आपला भरलेला नाही आहे। हा विषय एका जाती, एका धर्माचा नसून हा आपल्या सर्वांचा विषय आहे। आपण या ठिकाणी बघतोय वेगवेगळ्या मान्यवर मंडळींनी आपल्या सर्वांना इथे मार्गदर्शन केलं। माझ्यासाठी बोलण्यासाठी असं काही ठेवलेलं नाही त्यांनी, सगळा विषय आपल्याला सर्वांनी पुढून सांगितलेला आहे। पण काही एक दोन गोष्टी आहेत ज्या मला आपल्या सर्वांना सांगायच्या आहेत। या स्वतंत्र भारताची जेव्हा नीट ठेवण्यात आली, त्या टायमाला जी पार्टी, जो पक्ष आज सत्तेमध्ये जो सत्ता भोगतोय, तो या स्वतंत्र भारताच्या कोणत्याही भूमिकेमध्ये तो नव्हता। तो या स्वतंत्र भारतासाठी विरोधक म्हणून काम करत होता। त्याच्यामुळं त्याला या स्वतंत्र भारताला जे आपल्याला अधिकार मिळालेले आहेत त्याला ते नकोय। आज आपल्या सर्वांना ज्या वेगवेगळ्या मूलभूत अधिकार जे आपल्याला संविधानाने दिलेले आहेत ते हिरावून घेण्याचं काम हे RSS करतं। 1953 ला RSSचा एक अजेंडा होता की जम्मू काश्मीरचा जो विषय तो राम मंदिराचा विषय आहे, आणि जो तिसरा विषय आहे
तो UCCचा. त्यांनी हे 2 विषय जे आहेत ते परिपूर्ण केले. जम्मू काश्मीरचा जो विषय आहे तो अनकॉन्स्टिट्युशनली त्यांनी शॉर्ट आउट केला. तिथं विधिमंडळाची बैठक घेऊन तो पारित करायला पाहिजे होता, पण जम्मू काश्मीर मध्ये विधिमंडळच नव्हतं, तरी त्यांनी जम्मू काश्मीरचा विषय हा त्यांनी शॉर्ट आउट केला. त्यानंतर राम मंदिरचा विषय त्यांनी त्यांच्या सत्तेच्या जोरावरती तो संपुष्टात आणला. आता यानंतरचा जो विषय आहे तो आहे समान नागरी कायद्याचा. तर ते आज न उद्या तो परिपूर्ण करतील. आणि त्यांचा सर्वात मोठा जो अजेंडा आहे तो म्हणजे या स्वतंत्र भारताला हिंदू राष्ट्र करण्याचा. त्यांचा मुख्य उद्देश जो दिसतोय ज्या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये आपण पाहतोय की त्यांचा मुख्य उद्देश आहे की भारत किंवा इंडिया हे नाव कट करून त्यांना इथं हिंदुस्तान हे नाव आणायचं आहे, हिंदू राष्ट्र बनवायचं आहे. हिंदू राष्ट्र बनवायचं आहे म्हणजे त्यांना इथं मनुस्मृती आणायची आणि मनुस्मृतीच्या माध्यमातून ज्या वेगवेगळ्या जाती धर्म आहेत त्यांच्यावरती त्यांना अन्याय अत्याचार करायचा. आज आपण पाहतो मनमोहन सिंगांनी 2005ला सच्चर कमिटीची स्थापना केली होती आणि त्या स्थापनेमध्ये मुसलमानांना आरक्षण देण्यात आलं होतं. मनमोहन सिंगाची सत्ता गेली, BJPची सत्ता आली आणि BJP सरकारनं सांगितलं की सच्चर कमिटी जी आहे ती अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत मुसलमानाला जे आरक्षण दिलं होतं किंवा त्या टायमाला सच्चर कमिटीनं जे आरक्षणाची मागणी हे केली होती तर ती संपुष्टात आणली. त्याच्यानंतर आपल्या मुस्लिम बांधवांनी त्या विषयावर कधी काढलं. आताची परिस्थिती आपण बघितली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जे आपल्याला SC ST OBCला सरपंच पदाचं जे आरक्षण होतं तेही आता काढून घेण्यात आलेलं आहे. आज स्थानिक स्वराज्यामध्ये आपल्याला सरपंचपदी त्यांनी आता काय ठेवलेले की गावातील लोक निवडून देतील. मग आता गावामध्ये सर्वात जास्त बहुसंख्यक लोक जे आहेत तर ते कोण आहेत? हिंदू संप्रदायाचे लोक आहेत, मनुस्मृतीला मानणारी लोक आहेत, सवर्ण कुळातील लोक आहेत आणि त्या लोकांच्या जीवावरती त्यांचा सरपंच निवडून येईल. मग ST OBC मायनॉरिटी भागामध्ये तुमचे कामं, तुमचे मूलभूत अधिकार, तुमच्या गरजा या कधी पूर्ण होतील? आज आता आम्ही वेगवेगळ्या गावामध्ये जेव्हा बघतो तर ती जरी स्पष्ट दिसून येते की हिंदू धर्माच्या वस्तीमध्ये तुम्हाला नाले, साफसफाई, स्वच्छता ही दिसून येईल. आणि तीच परिस्थिती जर बहुजन वर्गामध्ये पाहायला गेलो, मुस्लिम वर्गामध्ये पाहायला गेलो, दलित वस्तीमध्ये पाहायला गेलं तर तुम्हाला नाले उघड्यावर दिसतील, तिकडे अस्वच्छता दिसेल. मग ती माणसं आहेत आणि आम्ही माणसं नाहीत का? याबद्दल आपण कधीही बोलत नाही. त्यानंतर दुसरा महत्वाचा विषय असा आहे की कोविड कालखंडामध्ये जे आपल्याला एज्युकेशन पॉलिसी आता त्यांनी निर्माण केलेली आहे ती एकदम निकृष्ट दर्जाची एज्युकेशन पॉलिसी. हिचं भांडवल औरंगजेबाच्या साम्राज्याचा सम्राट अशोकाच्या नंतर सगळ्यात मोठं साम्राज्य औरंगजेबाचं आहे. इतिहासाचे नकाशे सांगतात. जर तो धार्मिक संघर्ष होता तर औरंगजेबाच्या सत्तेमध्ये मिर्झा राजे जयसिंग दक्षिणेचा सरदार का होता? मग कशासाठी? हे जसं आहे तसं तिकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे तोफखान्याचा प्रमुख मुसलमान आहे, आरमाराचा प्रमुख मुसलमान आहे. धार्मिक अराजकतेच्या, धार्मिक संघर्षाच्या वाती पेटवायच्या आणि त्याच्यावर राजकीय सत्तेच्या पोळ्या भागायच्या हे थांबवलं पाहिजे आपण सगळ्यांनी मिळून. जलील साहेब, या कर्मठांमुळं हे जे सनातनी आहेत यांच्यामुळं उदार असलेल्या ब्राह्मणाचं शांडवीत झालंय. तो सुद्धा बिचारा बोलायला तयार नाही. आणि म्हणून निर्भय असलं पाहिजे. इथं ओबीसी जी आहे कॉन्स्टिट्युशनल डिबेट त्यांनी वाचलेली असावे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी होते घटना समितीत. केसी त्यागी होते जे हिंदूंचा कैवार घेऊन मांडत होते. हे हिंदूंचे पूर्वज का बिंडोक होते का त्यावेळी? त्यांना अक्कल नव्हती.
घटना तयार होती, कलमांचं वाचन आणि त्याच्यावरची चर्चा होत होती. जो आदर्श सांगितला तो श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरूवर टीका करत आहे. या पंडित नेहरूंनी श्यामाप्रसाद मुखर्जीला मंत्रिमंडळात घेतलेला जो संघाचा होता. नेहरूच्या पायाची पायभूल सुद्धा आपल्याला आता पंतप्रधान नाही. जसं जलील साहेब म्हणाले, निवडणुकीच्या तोंडावर काहीतरी आणायचं, धार्मिक ध्रुवीकरण करायचं आणि सत्तेची खुर्ची मजबूत करायची. या देशातले तमाम मग जैन असो, भले जैन त्यांच्याकडे टार्गेट नाही, कारण तो त्यांच्या दबून राहतो विचार. मी सांगतो आपल्याला, या देशात फक्त निर्भय कोण आहे तर तो फक्त आंबेडकर समाज आहे. द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ये बहुत ही गुफ्तगू जो है तो इंशाल्लाह हमारी बात रहेगी. सुरेश गोड़ था कि अगर और मौजूद है तो वो स्टेज पर तशरीफ लाएं.